तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री पेम्पा सेरिंग नागपुर आए हैं। पूर्वी विदर्भ के जो तिब्बतन सेटलमेंट्स हैं उनको विज़िट करेंगे, उसके बाद ओडिशा जाएंगे। सर, हमें बताएं, जिस तरीके से ये जो इशू चल रहा है नए दलाई लामा के विषय में, बीजिंग का दावा है कि वो चाइना में ही उनका पुनर्जन्म होगा, जबकि कई तिब्बतन्स बिलीव करते हैं कि वो बाहर चाइना के बाउंड्री के बाहर होंगे। कैसे देखते हैं आप इस मुद्दे को, और कैसे आप देखते हैं कि इसको कैसे काउंटर कीजिएगा? वो कहीं तिब्बती का मन है कि नहीं, वो बात नहीं है। वो परम पूज्य खुद डिसाइड करेंगे, क्योंकि पुनर्जन्म जो होता है परम पूज्य जी का पुनर्जन्म होगा। अब रिक्वेस्ट तो तिब्बती लोगों से होगा कि परम पूज्य जी को रीइंकार्नेट करना होगा, दोबारा इस दुनिया में आना है। वो सब रिक्वेस्ट आए हुए हैं, इसलिए हिज होलीनेस ने प्रोनाउंस भी इस बार अनाउंस भी किया था कि बहुत सारे रिक्वेस्ट आया है। इसलिए वो दलाई लामा इंस्टीट्यूशन जो है गांधे फोरंग ट्रस्ट ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा और लीनेज ऑफ दलाई लामा वो कंटिन्यू होगा। मगर वो कैसे होगा वो सब अलग बात है। अभी अभी भी परम पूज्य बोलते रहते हैं कि हम 130 तक जिएंगे, हम 113 तक जिएंगे, या यहाँ से अभी 2 दशक तक जिएंगे। तो वो हम चीन को बोलते रहते हैं कि चीन एक तो ये बोलते हैं कि इस होलनेस का जो पुनर्जन्म है रीइंकार्नेशन वो चीन के अंतर्गत ढूंढेंगे। अब तीसरा दलाई लामा, ये सिक्स दलाई लामा, वो भी इंडिया में जन्म हुआ। तीसरा दलाई लामा मंगोलिया में जन्म हुआ, तो उसका पहले भी प्रेसिडेंट भी था। इसका मतलब ये नहीं है कि तिब्बत में ही बॉर्न। इसलिए परम पूज्य जी ने बोला कि हम फ्री वर्ल्ड में जन्म लेंगे, क्योंकि तिब्बत में फ्रीडम नहीं है। और दूसरा बात यह है कि चीन बोलते हैं ट्रेडिशनल मीन्स गोल्डन अर्न। गोल्डन अर्न 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया था, उससे पहले गोल्डन अर्न है नहीं। और उससे पहले 8 दलाई लामा हो चुके थे, तो वो ट्रेडिशनल मीन्स था हमारे सिलेक्शन का प्रोसेस। उसके बाद में भी जो 9th 10th 11th दलाई लामा 12 दलाई लामा तक बहुत कम उम्र के रहा। जब से चीन इंटरफियर करने लगा, 13 साल से 21 साल के बीच में देहांत हो गया। और 13 दलाई लामा जो है, चौथा दलाई लामा, दोनों को भी गोल्डन यूज़ नहीं किया गया था। और तीसरा जो पोजीशन चीन का है कि वो चीन सरकार उसको अप्रूव करना है। अब जो सरकार जो धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं, तो वे कैसे रिस्पॉन्सिबल ले सकता है? तो वो रिलीजियस फ्रीडम में बिल्कुल हाथ लगा रहा है। और अभी भी भारत का हमारे लैंग्वेज जो है वो भारत से आया, तिब्बती देवनागरी से आया। अभी हम आपको बताएं का खा खांगा, चाचा छाया, ताता थाना, वो हिंदी से बहुत मिलते हैं। तो हमारी भाषा भी भारत से है, धर्म भी भारत से है, सांस्कृतिक भी भारत से है। भारत से बहुत जुड़ा हुआ है। चीन से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ पॉलिटिकल है। सर, तो कैसे देखते हैं आप, कैसे काउंटर कीजिएगा इन दावों को? चूँकि अब ये बहुत हद तक ये माना जा रहा है कि इस बार फिर 2 दलाई लामा रहेंगे। वो हो सकता है, क्योंकि चीन सरकार भी ढूंढेंगे, वो लोग भी अभी से 20 साल से तैयार कर रहे हैं। तो पहले वाला में परम पूज्य जी ने सीधा बोल दिया कि हम फ्री वर्ल्ड में जन्म लेंगे, जहाँ फ्रीडम हो। वो पहले वाला का आंसर हो गया, उत्तर हो गया। अब दूसरा जो है वो तो हमने बता दिया है कि वो ट्रेडिशनल मीन्स क्या है। तो इनको सीखना चाहिए, अगर ये लोग करना चाहिए तो पहले सीखना चाहिए ना, धर्म को सीखना चाहिए। और तीसरा तो सरकार कई भी देशों में रिलीजियस के मामले में हाथ नहीं लगाते हैं। तो सिर्फ ये चीन और अथॉरिटेरियन रिजीम्स जो है वो सबके ऊपर कंट्रोल रखना चाहते हैं, वही करते हैं। तो उनका नीति और सब बहुत ख़राब है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री पेम्पा सेरिंग बता रहे हैं कि चीन का चूंकि कोई धर्म में विश्वास नहीं है, तो उन्होंने इस दलाई लामा के सिलेक्शन प्रोसेस में आने की कोई वैसे भी आवश्यकता नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट विनय शुक्ला के साथ संजय तिवारी, एनडीटीवी नागपुर।